हाँ, चलिए अब हम अगले पैराग्राफ को देखते हैं। गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया है। इसके प्रसंग को पहले देख लीजिए, इसमें क्या कहा गया। इस पंक्ति के अंतर्गत आप संदर्भ यही लिख सकते हैं कि लेखक इसमें भी उनके गुणों को दर्शाते हुए आगे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया है, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्तव्य है, प्राप्तव्य यानी प्राप्त करने योग्य है, वह स्वयं प्रेम रूप है। प्रेम ही उसका स्वभाव है, प्रेम ही उसका साधन है। अरे वो मुग्ध मनुष्य, मुग्ध माने मोहित होने वाला, मोह माया के जाल में फंसने वाला, ये भी कह सकते हैं। सच्ची प्रीति से ही तेरा मान अभिमान नष्ट होगा। सच्चे प्रेम से ही तेरा क्या होगा? मान और अभिमान। अभिमान तो जानते ही हैं, घमंड होता है, नष्ट होगा। किससे? सच्चे प्रेम से। तेरी छोटाई की सीमा समाप्त होगी। छोटाई का सीमा मतलब तुच्छता, बुरे सोच की। परम मंगलमय शिव तुझे प्राप्त होगा। उसी सच्चे प्रेम की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। वाह आडंबरों जो होता है कि झूठी बातों में फंसे रहते हैं। आडंबर का अर्थ होता है बाहरी दिखावा। बाह्य माने बाहरी आडंबर में दिखावा। बाहरी दिखावे को तू धर्म समझ रहा है, मूल संस्कारों को तू आस्था मानता है। आस्था माने विश्वास। जो मूल संस्कार है उसको तू बस विश्वास मात्र मानता है। नहीं प्यारे, यह सब धर्म नहीं है। धर्म तो स्वयं रूप होकर भगवान के रूप में तेरे भीतर विराजमान है। यहाँ पर बताया गया धर्म क्या है? भगवान के रूप में तुम्हारे अंदर विराजमान है, यानी स्थापित है। उसी अगर अगोचर का अर्थ होता है, अगम अगोचर का अर्थ होता है, अगम माने जिसका कोई पार ही न पा पाया। अगोचर जो जिसके हाथ पैर न हो फिर भी वो चले, प्रभु की शरण पकड़। अगम अगोचर जो अनंत हैं, उस प्रभु की शरण में तुम जाओ। क्या पड़ा है इन छोटे अहंकारों में? ये मुक्ति के नहीं बंधन के हेतु हैं। हेतु माने कारण होता है। यह जो बाहरी आडंबर हैं वो मुक्ति के द्वार नहीं है, वो बस एक बंधन हेतु है, यानी रिश्तों में बांधने का एक कारण है। धन्य हो हे अगम अगोचर, अलख अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो। जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक जल में, थल में, पृथ्वी में, थल माने होता है धरती, एक तरह से यही जल थल कहा जाता है, सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है। घट घट में तुम्हारी ज्योति उद्भासित हो रही है। जो ऊपर लाइन में कहा गया उसी को यहाँ पर पद में कह दिया गया है। अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करहूँ हमारी, जल थली माही अली भरी पूरी ला, घट घट ज्योति तुम्हारी। अद्भुत है गुरु की बानी की सहज बेधक शक्ति। बेधक का अर्थ होता है जिसको कभी भेदा न जा सके, जिसको कभी छिद्र न किया जा सके। भेदक, बेदक, बेदक का अर्थ होता है जिसका कभी छेदन न किया जाए। सहज वेदक शक्ति। कहीं कोई आडंबर नहीं, कोई बनावट नहीं, यानी बनाव का अर्थ होता है कि दिखावापन। सहज हृदय से निकली हुई, सहज प्रभावित करने की अपार शक्ति। अपार यानी कि जिसका कोई पार ही न पाए। ठीक है। सहज जीवन बड़ी कठिन साधना है। सहज भाषा बड़ी बलवती आस्था है, यानी बड़ी बलवती विश्वास की बात होती है। सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। गुरु का अनाडंबर यानी कि जो बिना आडंबर का हो। सहज धर्म ऐसी ही सहज वाणी से प्रचारित हो सकता था। कितनी अद्भुत निर्भिमान शैली है। शैली माने तरीका होता। निर्भिमान मतलब जो बिना घमंड का हो। अद्भुत जो चमत्कारी। कहीं भी पांडित्य, पांडित्य का अर्थ होता है बुद्धिमता, यानी बुद्धि जिसके अंदर ज़्यादा होती है। चातुरता भी कह सकते हैं। पांडित्य का दुर्लभ बोझ नहीं,
और फिर भी पंडितों को, पंडित का अर्थ ही विद्वान होता है, पंडितों को आंदोलित करने वाली यह वाणी धन्य है। कोई पढ़ता सहसा कीर्ता, कोई पढ़े पुराना, कोई नाम जपे जपमाली, लागे तीसे निधाना धियाना, धियाना यानी ध्यान। अब ही कब ही किछु न जाना, तेरा एको नाम पेछाना, न जाना है हरे, न जाना हरे मेरी कंवर गति, हम मूरख अज्ञान सरस प्रभु तेरी, कोई कृपा राखो मेरी लाज पते। यहाँ कहा गया कोई पढ़ता सहसा कीर्ता, कोई पढ़े पुराना। सहसा माने होता अचानक, कीर्ता यहाँ कहा गया कोई पढ़ता अचानक, यानी कोई अचानक जानता है, पढ़े पुराना, कोई नाम जपे जप माली, तागे लगे धियाना, कोई माला जपता है, कोई भगवान का ध्यान लगाता है, अब ही कभी कछु ना जाना, तेरा एको नाम पिछाना, यानी कि मुझे कुछ नहीं आता, बस मैं तेरा ही नाम जानता हूँ। न जाना हरे मेरी कंवर गति, यानी मैं नहीं जानता कि मेरी कौन सी गति होगी। हम मूर्ख यानी अज्ञानी, मैं मूर्ख हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। शरण प्रभु तेरी, मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ। कोई कृपा राखो मेरे, यानी कि आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे लाज को बचाइए, मुझे अपने शरण में लीजिए। ठीक है। ऐसी मीठी निरहंकार सीधी वाणी से गुरु ने भटकती जनता को उसका लक्ष्य बताया है। ऐसी मीठी निरहंकार जो ऐसे प्रभु का साधना जो जिसका कोई स्वरूप न हो, ऐसी भक्ति साधना उनकी थी। और भटकते हुए जनता को उन्होंने क्या किया, एक लक्ष्य बताया। आज विद्वान चकित हैं, पंडित अचरज में है, अचरज में आश्चर्यचकित हैं, कितनी बड़ी ताकत और कैसा निरीह रूप। कालिदास ने ठीक ही कहा था, ध्रुवम वपुः कांचन पद्यम धर्मी अन्य मृदु प्रकृत्या च ससार मेव च। इसका अर्थ बताया गया है, जो रूप से स्वर्ण कमल के, स्वर्ण माने सोने के कमल के धर्म वाला होता है, वह निश्चय ही स्वभाव से ही मृदु माने कोमल होता है, किंतु सारवान भी होता है। गुरु नानक देव ऐसे ही सोने, कांचन का अर्थ होता है सोना, पदम धर्मी महामानव थे। ध्रुवम बपुः, ये लाइन किसका है, कालिदास का है। किसके लिए है, गुरु नानक जी के लिए। फिर नीचे कहा गया है, मृदु प्रकृत्या च ससार मेव च, यानी कि मृदु होता है, यानी कोमल होता है। किसका स्वभाव, जो धर्म वाला व्यक्ति होता है, यानी कि जो ईश्वर को मानता है, उसका स्वभाव कोमल होता है ऐसे, लेकिन सारवान भी होता है। ठीक है ना। मृदु प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, कोमल स्वभाव वाला होता है और सारवान भी होता है। फिर अगले पैराग्राफ को देखा जाए। अगला पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है, इसके प्रसंग में लिख लीजिएगा कि गुरु नानक देव ने महान सत्य का उद्घाटन करके संसार की भौतिक वस्तुओं को सहज ही तुच्छ सिद्ध कर दिया है, यानी कि बहुत ही सहजता से जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं उसको बहुत तुच्छ माना है। तुच्छ माने बहुत निम्न कोटि का माना है, बहुत छोटा माना है। कौन, गुरु नानक देव ने। जितने भी इस संसार में, यानी यहाँ पर कहा गया है कि महान सत्य का उद्घाटन करके संसार की जो भौतिक वस्तुएं हैं उसको बहुत ही सहजता से गुरु नानक देव ने तुच्छ सिद्ध कर दिया है। उसी बात को यहाँ पर कहा गया है। चलिए देखते हैं, ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। ये जो पैराग्राफ है, यहाँ कहा गया है, किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं। सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना, यानी सामने ला देना,
क्षुद्रता माने होता है निम्न कोटि, यानी कि नीचपन कह सकते हैं। संकीर्णता का अर्थ होता है बहुत ही पतला, ठीक है, अर्थहीन, यानी कि जो धनहीन हो। अहमिकाओं का अर्थ होता है अहंकार। उन्होंने जनता को बड़े सत्य के सम्मुखीन कर दिया, हजारों दिए क्या कर दिया, महाज्योति के सामने स्वयं फीके फीके पड़ गए। ठीक है, तो चलिए इसका व्याख्या देखा जाए। इसमें यही कहा गया है कि हम किसी रेखा को मिटाए बिना यदि उसे छोटा करना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है, उस रेखा के पास उससे बड़ी रेखा खींच दी जाए। ऐसा करने पर पहली रेखा स्वयं छोटी प्रतीत होने लगती है या स्वयं छोटी प्रतीत होने लगेगी। इसी प्रकार यदि हम अपने मन के अहंकार और तुच्छ भावनाओं को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें महानता की बड़ी लकीर खींचनी होगी। अहंकार, तुच्छ भावना, संकीर्णता आदि को शास्त्रार्थ या शास्त्र ज्ञान के आधार पर वाद विवाद करके या तर्क देकर छोटा नहीं किया जा सकता, उसको छोटा नहीं किया जा सकता। उसके लिए व्यापक यानी कि बड़े रूप में और बड़े सत्य का दर्शन आवश्यक है। इसी उद्देश्य से मानव जीवन की संकीर्णताओं और क्षुद्रताओं को छोटा सिद्ध करने के लिए गुरु नानक देव ने जीवन की महानता को प्रस्तुत किया। गुरु की वाणी ने साधारण जनता को परम सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। परम सत्य के ज्ञान एवं प्रत्यक्ष अनुभव से अहंकार और संकीर्णता आदि इस प्रकार तुच्छ प्रतीत होने लगे जैसे महाज्योति के सामने छोटे दीपक आभाहीन हो जाते हैं, यानी कि प्रकाश समाप्त हो जाती, उनकी जो ज्योति होती है यानी कि उनकी जो रोशनी होती है वो समाप्त हो जाती है। गुरु की वाणी ऐसी महाज्योति थी जिसने लोग जन साधारण यानी कि जो जन माने लोग साधारण लोग थे, उनके मन से अहंकार, क्षुद्रता, संकीर्णता आदि के अंधकार को दूर करके उसे दिव्य ज्योति से प्रकाशित कर दिया। किसने प्रकाशित किया? गुरु नानक देव ने। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पैराग्राफ को देखिए। भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों से उतार देते हैं। एक बार जब यह ज्योति मानव देह को आश्रय करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती, वह क्रियात्मक होती है। नीचे गिरे हुए अभाजन जनों को वह प्रभावित करती है, ऊपर उठाती है। ठीक है, तो इसका भी आप प्रश्न कैसे लिखेंगे इसको देख लीजिए। इसके प्रश्न को इसमें आप लिखेंगे कि लेखक ने स्पष्ट किया है कि गुरु नानक जैसे महान संतों में ईश्वर अपनी ज्योति अवतरित करते हैं और ये महान संत इस ज्योति के सहारे गिरे हुए लोगों को ऊपर उठाते हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ का प्रसंग यही लिखेंगे। फिर से सुन लीजिए। इसमें बताया गया है कि गुरु नानक जैसे महान संतों में इस अपनी ज्योति अवतरित करते हैं और ये महान संत इस ज्योति के सहारे गिरे हुए लोगों को ऊपर उठाते हैं। इसी बात को इसमें कहा गया है। ठीक है ना, तो इसमें यही द्विवेदी जी का मत है, यानी कि हज़रत प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जब संसार पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है तो उसकी अलौकिक ज्योति किसी संत के रूप में इस संसार में अवतरित होती है। तात्पर्य यह है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर अपनी दिव्य ज्योति को किसी महान संत के रूप में प्रस्तुत करके उसे इस संसार का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर भेजता है। वह महान संत ईश्वर की ज्योति से आलोकित का अर्थ होता है प्रकाशित होकर संसार का मार्गदर्शन कराता है। ईश्वर निरीह लोगों के कष्टों को दूर करना चाहता है, इसीलिए यहाँ बताया गया है। हाँ, तो इस पर ध्यान दीजिए।
यहाँ तक तो हो गया, जहाँ तक अंडरलाइन की तो वहाँ तक व्याख्या कर दिए। उसके आगे देखिए, जो हाईलाइट किया गया है वहाँ तक की व्याख्या कर दिए हैं। उसके आगे से देखिए, वह उतरती है तो और ऊपर उठाती है। इसे पुराने परिभाषिक शब्दों में कहें तो कुछ इस प्रकार होगा कि एक ओर उसका अवतार होता है, दूसरी ओर औरों का उद्धार होता है। अवतार और उद्धार की यह लीला भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है, जिसे पुराने भक्तजन अनुग्रह कहते हैं। आज से लगभग 500 वर्ष से पहले परम प्रेयान हरि का यह अनुग्रह सक्रिय हुआ था। वह आज भी क्रियाशील है। आज कदाचित यानी कि कभी गुरु की वाणी की सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता अनुभूत हो रही है। अब इसकी व्याख्या को देखिए, यहाँ पर यही बताया गया है कि ईश्वर क्या करता है। ईश्वर निरीह लोगों के कष्टों को दूर करना चाहता है, इसीलिए उसकी यह दिव्य ज्योति मानव शरीर प्राप्त करके चैन से नहीं बैठती, वरन अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्रिय हो उठती। मानव रूप में वह जब भी अवतार लेता है तब इस विश्व का उद्धार तथा कल्याण होता है। प्राचीन भक्ति साहित्य में ईश्वर की दिव्य ज्योति का मानव रूप में जन्म, अवतार और उद्धार कहा गया है। इस दिव्य ज्योति का अवतार अर्थात उतरना होता है और सांसारिक प्राणियों का उद्धार अर्थात ऊपर उठाना होता है। आचार्य द्विवेदी जी अंत में कहते हैं कि ईश्वर का अवतार लेना और प्राणियों का उद्धार करना ईश्वर के प्रेम का सक्रिय रूप है। भक्तजन इसे ईश्वर की विशेष कृपा मानकर अनुग्रह की संज्ञा बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।